हाय गाइस, एक बार वेलकम बैक फिर से हमारा जो यूट्यूब चैनल जो हमारा चल रहा है बेटा फन विद मैथ्स बाय बंटी सर। मैं कासन छोटे से शहर ज़िले से बिलोंग्स करता हूँ बेटा। आप सभी को पता है, जिसको भी अगर मुझे सीधे कांटेक्ट आकर यहाँ पर कासन ज़िले में आप सीधे आकर संपर्क कर सकते हो, मिल सकते हो ऑफलाइन में भी बेटा। ऑनलाइन बस ये है कि जो मुझे इससे संबंधित फिजिक्स जो टॉपिक है तो उससे संबंधित जो भी नॉलेज है बेटा, आप सभी लोगों के लिए जो भी स्टूडेंट है, छात्र छात्रा हैं, उन सब लोगों का बेटा मेरा धर्म और कर्म है। आप सभी को लोगों को बेटा सहयोग करना मेरा धर्म है। मैं एक शिक्षक हूँ। प्यारे बच्चों, तो थोड़ा सा काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट आई, कमेंट्स आए कि सर थोड़ा सा 7-8 दिन गैप हो गया, कोई वीडियो नहीं आई आपकी। तो बेटा उन सभी लोगों की डिमांड पर मैं आज थोड़ा सा बिजी बहुत ज़्यादा हुआ था, थोड़ा सा बेटा हेल्थ इशू हो गया था, इस वजह से मैं थोड़ा सा आप सभी लोगों को समझ सकता हूँ। मैं आज मैं जो वीडियो लेके आया प्यारे बच्चों, मोस्ट इम्पोर्टेंट 2024 प्यारे बच्चों 2024 टू 2025 सेशन के छात्रों के लिए इंटरमीडिएट क्लास 12 फिजिक्स पोर्शन, फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर आपका बेटा जो विद्युत धारा वाला इलेक्ट्रिक करंट है, उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक प्यारे बच्चों आज लेके हम लोग आए हैं वेस्टस्टोन सेतु। प्यारे बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्यारे बच्चों 200% 2025 के लिए बेटा इस साल ये क्वेश्चन में भी ज़रूर आएगा, ऐसा बेटा मैं आई होप। तो मुझे उम्मीद है इस साल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है ये 2025 के लिए। इसलिए बेटा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये क्वेश्चन आप बेटा तैयार कर लेंगे। क्वेश्चन पेपर में आता है वेस्टस्टोन सेतु को समझाइए, या बेटा प्यारे बच्चों उसका जो सूत्र होता है वेस्टस्टोन के थ्रू हमें प्रूव करना होता है प्यारे बच्चों P/Q = R/S। प्यारे बच्चों हमें ये प्रूव करना होता है वेस्टस्टोन के थ्रू। ये होता क्या, वेस्टस्टोन क्या है प्यारे बच्चों? सबसे पहले ये जो टॉपिक है इसको मैं 3 स्टेप में कंप्लीट करूँगा प्यारे बच्चों। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, डेफिनेशन में इस प्यारे बच्चों परिभाषा, इसको मैं डिफाइन करूँगा। इंग्लैंड के प्रोफेसर प्यारे बच्चों, इंग्लैंड के प्रोफेसर थे जिनका नाम प्यारे बच्चों वेस्टस्टोन था। उन्होंने जो रेजिस्टेंस हमारा होता है, प्रतिरोध होता है, उसकी वैल्यू निकालने के लिए एक बेटा पर्पस बना, सर्किट बनाया, जिसकी जो संरचना थी, कंस्ट्रक्शन था, जिसकी जो शेप थी वो प्यारे बच्चों एक वो आपका ब्रिज की तरह थी। इसी वजह से इस सर्किट का जो नाम था प्यारे बच्चों वो वेस्टस्टोन ब्रिज पड़ा। इसको बेटा वेस्टस्टोन ब्रिज को हम लोग क्या कह सकते हैं, वेस्टस्टोन सेतु के ब्रिज में क्या होता है, सेतु। तो प्यारे बच्चे इसकी परिभाषा मैंने जो ऑफिशियल परिभाषा थी प्यारे बच्चे कॉपी पेन से ले लेकर अगर स्किप कर करके रिपीट करके आप लिख सकते हैं ऑफिशियली हेडिंग डेफिनेशन डालकर कि इंग्लैंड के प्रोफेसर वेस्टस्टोन ने किसी पर्वत की प्रतिरोध का मान निकालने हेतु एक ऐसे पर्वत की रचना की थी जो दिखने में एक पुल की भांति था, जिसको हम वेस्टस्टोन सेतु के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चों अगला इसका सेकंड स्टेप हेडिंग आप क्या डालेंगे, कंस्ट्रक्शन में प्यारे बच्चों रचना। तो रचना प्यारे बच्चों क्लास 9-10 से आपको बहुत अच्छे से बताया जाता है कि जो भी आप डायग्राम बनाते हैं वो प्यारे बच्चों वो रचना में आप लिख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों इसकी रचना क्या है बेटा, धमाकेदार जो जिस आपका मैंने पहले बताया, ये जो टॉपिक आपका है ये पूरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपका रिटन के लिए भी और प्रैक्टिकल के लिए। जो आप डायग्राम तैयार करोगे, फाइल में जो चार्ट ले जाओगे वाइवा में एग्जाम के सामने, तो प्यारे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिस प्रकार से डायग्राम मैंने बनाया, ये बनाकर बड़े पैमाने से इसका जो भी बॉर्डर है वो बॉर्डर सेट करके, और इसकी जो डीपली नॉलेज है ये बार बार मेरी वीडियो आप सुन के जाना है प्यारे बच्चों। लिखने की आवश्यकता नहीं है, 2-4 वीडियो ऑडियो सोते सोते सुन लीजिए, ऐसी आम भाषा दे रहा हूँ, याद हो जाएगी प्यारे बच्चों। रचना बता रहा था, रचना में क्या होता है प्यारे बच्चों, जो डायग्राम में दिख रहा है भाई आप बता दीजिए क्या दिख रहा है, देखते हैं। इसमें प्यारे बच्चों ABCD एक समचतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है, समचतुर्भुज। इट मीन्स रोमबस है बेटा, और इसमें 4 रेजिस्टेंस, कितने प्रतिरोध, 4 रेजिस्टेंस PQRS बेटा ये जुड़े होते हैं। जो दिख रहा है वो बोल रहा हूँ, इट्स ओके। ABCD एक समचतुर्भुज है जिसमें 4 प्रतिरोध PQRS जुड़े हैं। इसमें 2 कुंजी भी सॉकेट, इट्स ओके। K1 और K2 2 बेटा स्विच हैं, सॉकेट हैं, जिसको कुंजी बोलते हैं हम लोग।
इसमें प्यारे बच्चों एक धारामापी और प्यारे बच्चों एक आपका सेल भी लगा होता है। क्या लगा होता है? सेल, बैटरी जैसे कह सकते हैं आप, ठीक है, ये भी लगा होता है प्यारे बच्चों। तो ये बेटा आपका मैंने बताया था कि ये जो पूरा था ये इसकी रचना बेटा फिनिश। इसके प्यारे बच्चों ये नेक्स्ट जो आपका है कार्यविधि मोस्ट इम्पोर्टेंट, बढ़िया से सुनना है तो बेटा बार बार स्किप करके देख सकते हो, लेकिन ध्यान से बेटा प्लीज़ वीडियो को स्किप ना कीजिए, बस पूरा कंटिन्यूस देखना है। और जो भी आपका सखी सहेली हैं या बेटा सखा हैं उनको बताओ। और बेटा मेरा अगर मुझे ज़रा सा भी मुझे सुनने में तुम्हें इंटरेस्ट आता है, ऐसा लगता है बंटी सर पढ़ाते हमें बड़ा मज़ा आता है, इंटरेस्ट आता, बोर होने नहीं देते, अगर ऐसा अंदर से लगता है समझ आपकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन टीचर है उनमें से। अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ मैं उन सब शिक्षकों की तारीफ़ कर रहा हूँ जो आपके आइडियल हैं, आदर्श हैं, जिनको सुनने से तुम्हें लगता है एनर्जी फील होता है, ऐसा लगता है कि 4 घंटे में सर से पढ़ लेता हूँ, बोर नहीं होता हूँ। तो प्यारे बच्चों अगर ऐसा आपको मुझे सुनकर लगता है तो चुपचाप प्यारे बच्चों बिना हिचकिचाए जब तक मैं ऑनलाइन पर हूँ मुझसे जुड़े रहिएगा भाई साहब। आपको एक से एक बढ़कर 2025 में जितना बेहतरीन से बेहतरीन जो नॉलेज दे सकता हूँ मैं वो बेटा शेयर करता रहूँगा। आप ध्यान में मुझसे जुड़े रहिए और जो भी आपके जुड़ने वाले हैं बेटा उन्हें मेरा जो चैनल है उन्हें बेटा मेरा सहयोग कीजिए प्लीज़, क्योंकि मुझे 1000 हमारा जिस दिन सेलिब्रेट करना है। अभी बेटा बहुत कम हमारा, ये बहुत ज़्यादा कम हमारा अभी चैनल कोई कुछ नहीं, ना मुझे किसी लालच है। जो भी तुम्हें लगता है मेरे एडवांटेज मिल रहा है मेरी वीडियो से उनको प्यारे बच्चों शेयर करवाइए। मेरा चैनल है सबसे लाइक और बेटा जो बेल आइकन है उसके बेटा बेल जो आपका उसके रिंग बताइए बेटा, जो घंटी है बेटा प्लीज़। कार्यविधि प्यारे बच्चों हम समझेंगे किस प्रकार से चल रही है। कार्यविधि बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ से बेटा प्लीज़ स्किप नहीं करना है। कार्यविधि मोस्ट इम्पोर्टेंट, किसी को भी मैंने बताया था कहानी कोई भी क्वेश्चन 10 पेज का हो 20 पेज का हो भाई साहब 1 मिनट में याद हो जाएगा। कैसे? बाय द स्टोरी, थ्रू द स्टोरी। आप उसको पूरी स्टोरी की तरह अगर याद रखेंगे तो बेटा वो कहानी कभी याद नहीं होती। आपने कभी महसूस किया 3 घंटे की फिल्म कभी टाकीज में जाते क्यों याद हो जाती है? घर की 20 साल पुरानी जो लड़ाई हुई थी, या एक माँ होती है उसको अपने बेटे का जन्मदिन याद होता है, उसकी डेट याद होती है, क्या माँ अनपढ़ होती है उससे फिर भी 20 साल बाद ये बता देती है कि मेरा बेटा आज इतने दिन का इतने साल का हो गया। प्यारे बच्चों वो जो माता है बहनें हैं वो किसी पढ़े स्कूल वो तो उनका IQ इतना कैसे, इतना उन्हें जो लर्निंग पावर है वो कैसे आई है? प्यारे बच्चों उन्होंने स्टोरी की तरह याद किया है। कैसे स्टोरी बनाइए? अगर उस जिस दिन जन्म हुआ था उस दिन वो कोई ना कोई लिंक लगा लेती माइंड में। हो सकता है मैं ऐसा कहने से नहीं चाहिए, मैं एक उदाहरण के तौर पर कह सकता हूँ, हो सकता है उसके किसी दिन किसी का एक्सीडेंट हुआ हो या पड़ोसी किसी घर में आग लग गई हो जिस दिन उसका बच्चे का मतलब जन्मदिन हुआ था, तो वो माता अगर वो पड़ोसी ये कह मेरे घर में आज 20 साल हो गए आग लगने में, तो वो माता भी कह सकती है चैलेंज से कि तेरे घर में अगर 20 साल हुई है तो मेरा बेटा भी आज 20 साल का 2 दिन का हुआ है। कहीं उस माता ने उस घर का लिंक बैठा लिया, वो कहानी याद कर ली। तो बेटा एक तो लिंक एक स्टोरी, अगर ऐसे आप लर्निंग करोगे प्यारे बच्चों कभी नहीं बोलोगे हम मैं कह दूँ बादाम खा लो वो खा लो मान तेज हो जाएगा। बेटा कुछ नहीं, ये कुछ नहीं। जो गरीब घर के बच्चे होते हैं चावल तक रोटी तक नसीब नहीं है लेकिन वो DM IAS फंडा फोड़ के आ रहे हैं, तो क्या उन्हें काजू बादाम और ऐश्वर्य आराम की ज़िंदगी मिल रही है? बेटा नथिंग इशू, सुविधाएं होती हैं, जितना सुविधा होगी उतना आदमी कम पड़ेगा। मेरा मानना है कम सुविधा उतनी ज़्यादा मेहनत और उतना ही कैरियर अच्छा बनेगा और ज़िंदगी में उतना ही आगे बढ़ोगे आप। प्यारे बच्चे कम टू द पॉइंट्स। कार्यविधि स्टार्ट कर रहा हूँ प्यारे बच्चे स्टोरी की तरह, बीच में कोई लॉजिक नहीं कोई कुछ नहीं, सिर्फ स्टोरी चलेगी। ध्यान से बेटा मेरी जो चल रही स्टोरी है जो पूरा YouTube चैनल वीडियो है स्किप नहीं करना बेटा, पूरी वीडियो देखना है। उट्स ओके प्यारे बच्चों आप देखेंगे इसकी जो वर्किंग रूल है WR का मतलब क्या वर्किंग रूल मतलब कार्यविधि, कार्य मतलब कि कैसे काम करता है वो आज बेटा इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेटा। समझेंगे कहानी की तरह भाई साहब 1 मिनट में जिस प्रकार से कहानी में डायग्राम की तरह बता रहा हूँ पूरी कहानी आप किसी को भी आप बता सकते हैं। किसी से कोई भूल रहा है इसकी कहानी आप एक बार पढ़ोगे एक बार सुनोगे मुझे ऑलवेज रिमेंबर भाई साहब लाइफ टाइम। इट्स ओके भाई साहब देखेंगे जैसे ही कुंजी केवन, जैसे ही ये जो डायग्राम दिख रहा है इसमें 2 कुंजी है लेकिन नीचे वाली कुंजी को दबाना है। जैसे ही कुंजी केवन को दबाते हैं तो ये जो बेटा वायर है वायर आपस में कनेक्ट होंगे।
बेटा इसमें करंट दौड़ रहा होगा, लेकिन कुंजी जैसे मैं दबाऊँ, कुंजी को मतलब क्या होता है बटन को दबाऊंगा, जिस प्रकार से फैन चलता है उसी प्रकार से जो करंट जो यहाँ था वो बेटा आगे चलने लगेगा। तो जैसे कुंजी में K1 को दबाता हूँ ये तार बेटा आपस में बढ़ेंगे, और बेटा तार आपस में बढ़े तो जो करंट जो था ये आगे चलने लगा। चलते चलते बिंदु ए पर पहुंच गया। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी रोड पर हम बाइक चलाते हैं तो आगे चल के दो रास्ते आ जाते हैं, वहाँ से जब दो रास्ते आगे कन्फ्यूजन होता है किस रास्ते से जाऊँ, और पता चला आगे चल कर ये दोनों रास्ते ये मिल गए, मंजिल वही थी। तो ऐसे कुछ ऐसी ही कहानी है। कैसे? जैसे कुंजी K1 को दबाते हैं तो धारा आई बिंदु ए पर जाकर दो भागों में, कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में धारा आई थी बेटा, I1 I2 को दो रास्ते बदल गए। तो बेटा आधी आधी धारा आधी तो होती नहीं है, सिर्फ उसके रास्ते बदल जाते हैं, फ्लो ऑफ पाथ। इट्स ओके। तो प्यारे बच्चों I1 और I2 ये जो धारा आई थी वो 2 पार्ट्स में बेटा आपकी डिवाइड हो जाती है, और बिंदु बी और डी को ऐसे सेट करते हैं जिससे कि ये जो कुंजी K2 है ये वाले तार हैं आपस में ना बढ़ें। कहीं बढ़ गए शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट हो गया आग लग जाएगी, आग लगेगी खेल खत्म। तो प्यारे बच्चों बी और डी को इस प्रकार सेट करना है जिससे ये दोनों तार आपस में ना बढ़े, और इन दोनों के बीच में एक लगा धारा मापी जी, उसके द्वारा बेटा धारा को माप लिया जाता है। तो प्यारे बच्चों और ये दोनों धारा जो I1 I2 की I1 जो चल रही है ऐसे होकर ऐसे जाएगी, और जो I2 है ये ऐसे जाकर ये दोनों धारा जाकर बिंदु C पर जाकर पुनः I में बदल जाती हैं। भाई से मैंने क्या बताया था, कहानी I से शुरू है, I पर ही एंड है प्यारे बच्चों। तो हम कह सकते हैं कि कितनी अच्छी स्टोरी लगी कि एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ इसकी स्टोरी के लिए। जैसे कुंजी K1 को दबाते हैं, धारा आई बिंदु ए पर जाकर दो भागों में I1 और I2 में विभाजित हो जाती है। बिंदु बी और डी को ऐसे सेट करते हैं जिससे कि जो वायर होते हैं K2 के वो आपस में ना बढ़ें, और इनके बीच में लगा धारा मापी जी द्वारा धारा को माप लिया जाता है। ये दोनों धाराएँ आगे चलकर बिंदु सी पर जाकर पुनः I में बदल जाती हैं। भाई ऐसा I से कहानी शुरू की थी, I पर एंड है। इसका डेरिवेशन थोड़ा सा प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो PQRS क्या है? एक प्रतिरोध है, इनको ये संतुलित करके दिखाऊंगा। ये सब यही बताता है कि चारों प्रतिरोध एक संतुलित की अवस्था में है। तो प्यारे बच्चों किस प्रकार से किरचॉफ के सेकंड लॉ से, किरचॉफ के दूसरा नियम का क्या नाम था? बाय लूप्स रूल। क्या? बाय लूप्स रूल। लूप्स के क्या बोलते हैं बेटा? पास का नियम। क्या बोलते हैं? पास का नियम, या वोल्टेज रूल, या लूप्स रूल, या किरचॉफ सेकंड रूल्स। इन हिंदी पास का नियम फेमस यूपी बोर्ड वाले, CBSE बोर्ड वाले बाय लूप्स रूल, बाय वोल्टेज रूल्स, इट्स ओके, बाय किरचॉफ सेकंड रूल। बेटा वो क्या कहता है? वो ये कहता है करंट का जो हमेशा जो करंट होता है किसी भी सर्किट में उसका मल्टीप्लाई हमेशा उसके रेजिस्टेंस से हो जाता है, और रेजिस्टेंस होकर उसका जो बेटा जो आपका जो टोटल जो वैल्यू होती है वो उसके जो आपका एक्सटर्नल एक्टिव इफेक्ट जो होता है आपका EMF उसके इक्वल होता है। तो प्यारे बच्चों उसी बाय द लूप्स रूल, तो बेटा ये आपका क्या रेजिस्टेंस, ये क्या बेटा करंट, तो बेटा क्या हो जाएगा आपका बेटा ये हो जाएगा I1P। ये वाला जो करंट है दो भागों में डिवाइड हुआ है, ये करंट प्यारे बच्चों इसके इक्वल होगा। वी कैन से मैं कह सकता हूँ मैं किससे कह रहा बेटा ये बाय लूप्स रूल से प्रूव कर रहा हूँ प्यारे बच्चों। तो आपका I1 आपका P ये किसके इक्वल है बेटा प्यारे बच्चों? I2R। प्यारे बच्चों मैं बता रहा था कि बाय द लूप्स रूल के I1 इंटू P, मतलब I1 का P में गुणा करेंगे वो हमेशा I2R के इक्वल होगा। ठीक इसी प्रकार सेकंड पार्ट की तरफ जाइए आप, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? I2Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा आपका I2S। इक्वेशन नंबर सेकंड बेटा। इसके बाद में क्या कहूँगा मैं? इक्वेशन नंबर फर्स्ट अपॉन सेकंड। बेटा आपका जो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड का क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। जब डिवाइड हो रहा है प्यारे बच्चों तो आप क्या कह सकते हैं? प्यारे बच्चे डिवाइड करोगे आप, लेफ्ट का लेफ्ट में डिवाइड करते हैं प्यारे बच्चों, लेफ्ट का लेफ्ट में डिवाइड कर दीजिए तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? I1P बट्टे आपका बेटा क्या था आपका I1 चल रहा था I1Q इज इक्वल टू I2R बट्टे I2S।
प्यारे बच्चों I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, क्या बच्चा P/Q बराबर R/S। बेटा दैट्स फाइनल, यही प्रूव करना था बेटा, यही एक संतुलित अवस्था है इसकी प्रतिरोध की रजिस्टर की, और यही करवाता बेटा, यही हमारा क्या बेटा, यही हमारा वीटस्टोन सेतु का एक बैलेंस पोजीशन है। तो बेटा ये मैंने प्रूव कर दिया। आपको यहाँ तक बोर्ड की परीक्षा में आप करके आओगे बेटा। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो बेटा कमेंट्स में आप लिख के ज़रूर दें, ताकि मुझे पता चले कि आप 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे। आज की वीडियो में थोड़ा सा हेल्थ इशू रहा है बेटा, अगर पिछली वीडियो आप देख रहे होंगे और आने वाली जब भी जो भी वीडियो आपको चाहिए बेटा मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताते रहिए। मैं टाइम टू आपको रेस्पॉन्स दूंगा, और जो भी डिमांड हो बेटा मैं उस पर मैं पूरी उम्मीद करूंगा आपके जो पूछे गए सवालों का मैं तहे दिल से बेटा आपका संतोषजनक जवाब दूंगा। ठीक बेटा, आज के लिए बेटा धन्यवाद, वेलकम एक बेटा जो आपने समय दिया। दैट्स